पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सबकी निगाहें मुकेश सहनी पर टिकी हुई हैं और सुबह ही आपको लाइव सिटीज ने ब्रेकिंग खबर दी थी और हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच बात बन चुकी है। और इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको ब्रेकिंग खबर देने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वीआईपी के खाते में कौन कौन सी सीटें आई हैं। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, वो लिस्ट आपके पास है, तो हम चाहेंगे कि बिना देरी के आप बता दीजिए कि मुकेश सहनी के खाते में कौन कौन सी सीटें आई हैं। देखिए समरीन जी, आपको बताएं कि मुकेश सहनी के खाते में कौन सी 15 सीटें आई हैं। इसके पहले कुछ और ब्रेकिंग्स आपको दे देते हैं जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि दिन के 11:30 बजे हैं, 3:30 बजे आज पहले चरण का नामांकन खत्म हो जाएगा। महागठबंधन को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अभी कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। नहीं मिला है। हमारी खबर ये आ रही है कि सुबह वीआईपी से कहा गया कि आप बांकीपुर लड़ लीजिए। अब विकासशील इंसान पार्टी भी मना कर रही है। तो यह सबसे बड़ी समस्या कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी बांकीपुर लड़ने से मना कर दिया है। बड़ी खबर यह है। तो क्या नितिन नवीन को वॉकओवर मिल जाएगा? वैसे मुझे लगता है किसी न किसी को सिंबॉलिक ही सही उम्मीदवार तो तय कर ही लेंगे। जनसुराज ने नितिन नवीन के खिलाफ वहां वंदना को प्रत्याशी बनाया है, जो पहले कुमरार से लड़ना चाहती थी, और वंदना ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र राजपुताना, वहां आपको पता है कि बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काटा, डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया। कांग्रेस की सीट थी 2020 में, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस की सीट रही है या फिर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, यह अगले 1 घंटे में मालूम होगा। लेकिन खबर यह है कि राजद ने लल्लू मुखिया को सिंबल दे दिया है। लल्लू मुखिया को दे दिया? हाँ, अनंत सिंह के धुर विरोधी, ठीक है ना, लल्लू मुखिया को सिंबल दे दिया है और वह नामांकन का पर्चा दाखिल करने को जा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर। अब देखिए, सीटों के बारे में आपको जानकारी दे, इसके अलावा भी आपको और कई जानकारियां दे देते हैं। जो वीआईपी और तेजस्वी यादव के बीच डील लॉक हुई है राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य की मदद से। अच्छा। तो देखिए क्या क्या बातें हुई है। बातें ये हुई है कि सीटों की संख्या 15, चलिए मुकेश सहनी मान गए। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे दूसरे चरण का, तो आपको यह दिखाई पड़ सकता है कि उसमें दूसरे दल के प्रत्याशी भी हैं, यानी कि मतलब सीट सहित उम्मीदवार सहित सीट। लेकिन जो अन्य जो सहमति बनी है कि भविष्य में मुकेश सहनी की पार्टी को बिहार विधान परिषद की एक सदस्यता दी जाएगी। ठीक है। मतलब एक एमएलसी वीआईपी से बनाया जाएगा। यह बड़ी बात हुई है। राज्यसभा की मांग भी मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से की गई है, जो उनके 2 वार्ताकार थे। लेकिन इस पर अभी अंतिम निर्णय लालू यादव ने नहीं सुनाया है, तेजस्वी यादव ने नहीं सुनाया है। लालू यादव का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि कल फाइनल बातचीत में लालू यादव भी इंगेज हुए थे। और इससे भी बड़ी खबर जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो बातें बताई जा रही है कि जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाएगा। ऐलान हो जाएगा। और यदि ये बड़ी बात, देखिए, यदि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए ऐलान किए जाते हैं तो मुकेश सहनी की बड़ी जीत मानी जा सकती है कि चलो 15 सीटें ही मिली। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन तो जाएंगे यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और फिर वह अपने वोटरों को, जो मल्लाह जाति के वोटर हैं, जो निषाद जाति के वोटर हैं, उनके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा कर पाने की स्थिति में होंगे। तो देखना होगा महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि डिप्टी सीएम यदि
मुकेश सहनी, तो क्या कांग्रेस से भी किसी डिप्टी सीएम का ऐलान होगा? क्या कोई अल्पसंख्यक भी होगा? क्या कोई अल्पसंख्यक भी होगा? हाँ। और क्या वह जिस खत्म हो गई है जो जिस कांग्रेस ने कायम कर रखी थी कि चुनाव के पहले मतलब चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा। यदि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम घोषित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी सीएम का चेहरा घोषित होंगे। अब चलिए बिना देर सीटों की बात कर ले। देखिए, हमने पहले वीडियो में कहा था कि दरभंगा शहरी मुकेश सहनी की पार्टी को मिला है, वहां नामांकन करेंगे उमेश सहनी। जो हमारी जानकारी है, मुकेश सहनी के पुराने सहयोगी है संजय सरावगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कुशेश्वर स्थान मिला है, वहां एनडीए ने अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, अशोक राम के बेटे को। अब इनके उम्मीदवार कौन होते हैं? औराई की जानकारी हमने दे दी थी, उम्मीदवार का नाम भी हमने बता दिया था। पारू में भी हमने बता दिया था। गौराबोराम, देखिए गौराबोराम में मुकेश सहनी शायद नहीं लड़ रहे हैं, उनके भाई या विनोद बम्पर संतोष सहनी। आलमनगर की सीट आ गई है। देखिए, बरुराज की सीट भी वीआईपी के खाते में गई है। ठीक है। केसरिया बहुत लड़कर लिया है मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी के जो वार्ताकार हैं वहां महेश्वर सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे शालिनी मिश्रा के खिलाफ। कटिहार सदर की सीट मिली है। इसका मतलब देखिए, जो पहले बात चल रही थी कटिहार या बरारी में एक सीट चाहते थे मुकेश सहनी, तो कटिहार की सीट मिल गई है। अब कटिहार में इनके उम्मीदवार कौन होते हैं देखने की बात होगी। सामने से मुकाबला होगा तारकिशोर प्रसाद से, जो बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। गोपालपुर की सीट मिली है। गोपालपुर की सीट मिली है। अब गोपालपुर की सीट पर उम्मीदवार कौन? देखिए, बुलो मंडल तो जेडीयू के उम्मीदवार बन गए और आपको पता है गोपाल मंडल बरबोले निराश हुए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठ गए, पुलिस उठाकर ले गई, टांग कर ले गई। अब कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ। और इस प्रयास में भी लगे थे कि कोई बात बन जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोपालपुर में गोपाल मंडल वीआईपी के उम्मीदवार हो जाएंगे? बिहपुर की सीट मिली है वीआईपी को, बिहपुर की सीट मिली है। देखिए, लौरिया की सीट मिली है वीआईपी को, जहां से विनय बिहारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछला 3 चुनाव उन्होंने जीता है। सिकटी की सीट मिली है। सिकटी की सीट मिली है वीआईपी को। निर्मली की सीट मिली है। ये सीटें क्लियर है, इन सीटों पर कोई संदेह नहीं है। समझे ना? हाँ। यदि आखिरी वक्त में कुछ और, जैसे मान लीजिए कि बांकीपुर मुकेश सहनी की पार्टी से ही किसी को सिंबल दिया जा रहा है, तो इनमें से कोई एक सीट घट जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या 15 ही होनी है। अब देखिए, 4 सीटें हैं, इनमें 2 सीटों का फैसला होना है। ठीक है। भभुआ और मधुबन, इनमें से कोई एक सीट मुकेश सहनी की पार्टी को मिलनी है। ठीक है ना? भभुआ और मधुबन। और छातापुर और बाबूबरी, इनमें से एक सीट। देखिए, छातापुर से नीरज कुमार बबलू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं संजीव मिश्रा। वीआईपी में लंबे समय से और लंबा संघर्ष भी किया है, लंबा प्रयास भी किया है, क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे हैं। तो संजीव मिश्रा को क्या टिकट दिला पाते हैं मुकेश सहनी, यह देखने की बात होगी। और बाबूबरी की बात इसलिए हो रही है कि आपको पता है गुलाब यादव की बेटी, गुलाब बिंदु यादव नाम है ना, जी। उन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब तो गुलाब यादव भी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो गुलाब यादव की बेटी को क्या बाबूबरी से टिकट मिलता है? क्योंकि छातापुर या बाबूबरी, इनमें से कोई एक सीट मिलेगी। मुकेश सहनी आज शाम को दरभंगा से लौटेंगे नामांकन के बाद, अपने उम्मीदवारों का नामांकन कराने के बाद। इसके बाद उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हो सकती है। तो इन 4 सीटों में जो 2 सीटें मिलनी है, तो उसका फैसला हो जाएगा। तो मुकेश सहनी लॉक हो गए हैं। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ हेलीकॉप्टर से उड़ते दिखाई पड़ सकते हैं और डिप्टी सीएम का ऐलान हो जाता है, तो ये बड़ी बात होगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिर हमने कहा कि जो सीटें मिली है उनमें कुछ सीटें उम्मीदवार सहित भी हो सकती है, मतलब आपको दिखाई पड़ सकता है। देखिए, कई सीटें नहीं मिली जहां लड़ना ही चाहते थे, जैसे साहेबगंज, जैसे कुर्नी, जैसे और भी सीटों की बात कर ले महाराजगंज। तो ये सीटें नहीं मिली है मुकेश सहनी को। यहाँ उनके उम्मीदवार थे और लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। तो मुकेश 60 से 15 हो गया, 60 से 35 हुआ था, 35 से 24 हुआ था, अच्छा। 24 से 21 हुआ था जी। और 21 से 15 हुआ। देखिए, मुकेश सहनी को इस बात की टीस रहेगी कि उन्हें किस तरीके से परेशान किया गया और किस तरीके से उलझन में रखा गया ताकि वह कोई दूसरा दरवाजा ना खोल पाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर क्या है मुकेश सहनी से जुड़ी हुई, वो हमने आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।